किसको पसंद है? हमको तो पसंद है भाई। इमरती इमरती। अच्छा, गुलाब जामुन, मान लीजिए किसी को एकदम गरम गरम गुलाब जामुन, राजू भाई जय, गुलाब जामुन किसी को बड़ा प्रिय हो, इतना सॉफ्ट गुलाब जामुन हो कि उसमें चम्मच रखिए तो चम्मच अपने आप भीतर चला जाए, ऊपर से सरकार गुलाब का जल भी पड़ा हो। किसी को गुलाब जामुन प्रिय हो और वो सुबह सुबह अपना डायबिटीज चेक किया तो 450 डायबिटीज है। अब वो पहुंचा मित्र के घर दोपहर में, अब मित्र को पता है कि इनको गुलाब जामुन बड़ा प्रिय है, वो गरम गरम गुलाब जामुन ला के रख दिए। अब गुलाब जामुन देखते उसको डायबिटीज याद आ गया, अरे राम आज भी सुबह देखे 450। अब देखेगा मन खराब हो रहा है, हटाओ इसको, फिर हटाएगा, फिर सोचेगा अरे नहीं खा पा रहा हूं, कम से कम देख करके पेट भर लो, तो देखेगा, फिर हटाएगा, फिर देखेगा, हटाएगा। इस विधि को कहते हैं ललचाना। राम जी को देख करके मेरी मां के नेत्र ललचाने लगे। मां देखती है नजर घुमाती है, देखती है नजर घुमाती है। क्यों? सखियां क्या सोचेंगी कि सीता पराये पुरुष को टकटकी लगा के देख रही हैं? एक एक पद है यहां पर, संभवतः आज तक हम एक ही 2 बार गाए हैं इसको 16 साल में। हमारे मनीष भी आए हैं बड़ोदरा से, कई बार से बोले महाराज सुना दीजिए, हम भूल जाते हैं। तो आज अभी यहाँ आए थे तो यहाँ बोल के गए महाराज को अवश्य सुनाइएगा। तो श्री राम को देख कर मां जनक नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई। श्री राम को देख कर मां जनक नंदनी, श्री राम को देख कर मां जनक नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी और रह गई। राम देखे सिया मां सिया राम को, राम देखे सिया मां सिया राम को, चारों अखियां लड़ी थी लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी थी लड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। मन में शंका बनी रह गई, मन में शंका बनी रह गई। बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानते, पर चमत्कार इनका नहीं जानते। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, उठ सके ना पड़ेगी पड़ी रह गई, उठ सके ना पड़ेगी पड़ी रह गई। श्री राम को देख कर मां जनक नंदनी, राम को देख कर मां जनक नंदनी बाग में
देखे सिया, हाँ सिया राम को, राम देखे सिया, हाँ सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और माँ सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी है। बाबू थोड़ा और किनारे करा, सरकार बैठे हैं सामने। हाँ जय जय जय। माँ ने प्रभु को खूब निहारा। चतुर सखी ने सोचा, कौन चतुर सखी, कौन चतुर सखी? जो देख करके आई थी। सरकार चतुर सखी ने देखा बहुत विलंब हो गया है, तो सीता जी से कहती है कि चला जाए, कल फिर आना है, इसी टाइम पे चला जाए। ऐसे कोई बोलता है? अरे बोलना था तो बोलना चाहिए कि सीता जी चला जाए, बहुत विलंब हो गया, कल फिर आना है, लेकिन ऐसे नहीं बोली। राम जी वहां खड़े थे, बोली चला जाए, कल फिर आना है इसी टाइम। वो कह रही थी, सीता मैया को सुना रही थी राम जी को कि कल हम लोग फिर इसी टाइम यहाँ पर आने वाले हैं। हे प्रभु आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी प्रकार से रखिएगा। इशारा करके गई सीता मैया, गई पार्वती जी के मंदिर में। स्तुति बाकी थी, अभी स्तुति जाकर करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व मोहनी स्वबस बिहारी। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व मोहनी स्वबस बिहारी। सीता मैया जाकर बोली, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो, हे शंकर जी की प्रिया आपकी जय जयकार हो, हे गणपति जी और कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। माँ आपके न प्रारंभ का पता है, न आपके अंत का पता है। आपके अमित प्रभाव को मैया सरस्वती और शेष नारायण भी नहीं बोल सकते। संसार में जितने पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियां हैं माँ, यदि गणना की जाए तो आपका स्थान प्रथम आता है। माँ आप वरदायिनी है, आप शिव प्रिया हैं। आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। माँ आप सबके हृदय में रहती हैं, आप सीता के भी हृदय में हैं, इसलिए आप मेरे हृदय की बात जान रही हैं। माँ आप जान रही हैं, इसलिए मैं आपसे कहूंगी नहीं, आप जो जानती हैं बिना कहे उसको पूर्ण कर दीजिए। और इतना कह के सीता जी पार्वती जी के पांव को पकड़ के बैठ गए। यहां बड़ी अद्भुत बात है, भगवान सब जानते हैं। कौन सब जानता है? हम नहीं जानते। यही राम जी की लीला चल रही है, आनंद में रहिए। भगवान सब जानते हैं, हम ही हैं जो नहीं जानते। हम क्या नहीं जानते हैं भैया? पता है हम क्या नहीं जानते? बोलिए। ये सब जानते हैं, बतिया हम नहीं जानते। जानते भी हैं तो मानते नहीं है। यदि मान लेंगे ना, उसी दिन से सब समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपको बताऊं, भगवान सब जानते हैं। यदि जीवन में कुछ कष्ट भी आ रहा है ना, तो आपको उदाहरण देता हूं। बच्चा यदि गिर जाए ना,
तो माँ को चोट लगती है। पीड़ा किसको होता है? माँ को। लेकिन वही बच्चे की यदि हाथ पर घाव निकल जाए तो माँ अपने हाथ से उसको दबाती है, दबा करके उस घाव को बहा करके ठीक करती है। बच्चा चिल्लाता है, चिल्लाता है, लेकिन उस समय माँ को पीड़ा नहीं होती। माँ उसको ठीक करना चाहती है, इसलिए उसको दबाती है और उसको लगता है कि माँ हमको कष्ट दे रही है। उसी प्रकार जीवन में यदि कुछ कष्ट मिल रहा है ना, तो स्वीकार करिए कि भगवान हमको बहुत बीमारी से बचा रहे हैं, इसलिए कष्ट हो रहा है।